आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएं। सबसे पहली महत्वपूर्ण अपडेट है टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों का। मैं सभी विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहूँगा जो विद्यार्थी हमारे साथ हमारी याचिका में सम्मिलित हैं, उन विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए वार्निंग भी दे देना चाहता हूं कि कोई ये खाला का घर नहीं है, आवाजा घर तो रैया, ठीक है ना। आप सभी लोगों को एक सिस्टमेटिक ढंग से काम करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप लोगों का कुछ इसमें अहित होता है तो जाहिर सी बात है उसके पूरे जिम्मेदार आप होंगे, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, उसे आप ही पूरा कर सकते हो। बहुत से लोग कहते नहीं भैया हमने भेज तो दिया था सारे डॉक्यूमेंट। अरे भेज दिया था तो ऐसा नहीं है कि मतलब सारी चीज़ें हमने आपकी सेव करके रख ली हों। जब आपको सम्मिलित कराना था तो वो चीज़ें ले जा करके उपलब्ध कराई गई, प्रिंट आउट निकलवा करके, ठीक है। और हमारे मोबाइल में उतना स्पेस, इतने सारी चीज़ें मैटर आते रहते हैं कि हम वो सारी चीज़ों को हम सेव करके नहीं रखेंगे ना। वहाँ पे जमा हुआ, यहाँ से डिलीट हुआ, ये चीज़ें होती हैं, इसलिए आप लोगों से मांगा जाता है। तो आप लोग अपने जरूरी जो दस्तावेज हैं, जिन्होंने नहीं उपलब्ध कराया, जिन्होंने नहीं संपर्क किया है, वो तत्काल ही 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लें। अगर नहीं संपर्क कर पाएंगे तो उनको ही दिक्कत होगी, क्योंकि जो समय कोर्ट के माध्यम से दिया गया है वो 3 हफ्ते का समय दिया गया था रिटर्न सबमिशन का, और रिटर्न सबमिशन फाइल होने के बाद अब ये समय सीमा बहुत ही कम बची है। मतलब इतने में कोर्ट अपना आदेश जारी कर देगा। मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए जो फील्डिंग सेट की जाती है ना, उसके लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। आप लोग सोचते हैं कि बहुत आसान है, बहुत आसान है। आसान कुछ भी नहीं है। आप लोगों के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, शिक्षा निदेशालय से लेकर के लखनऊ तक, ठीक है। कोशिश करनी पड़ती है, भागना दौड़ना पड़ता है, तब काम होगा। और यदि आप सभी लोग ये चीज़ सोच ले सारा दायित्व तो भैया का ही है, भैया ही उपारे, भैया ही लगाएं, भैया ही जो है मतलब बढ़ाएं, तो जाहिर सी बात है आप सभी लोग आराम से सुकून से बैठिए, होने दीजिए फिर जो हो रहा है, क्या दिक्कत है। और यदि आप चाहते हैं कि टीजीटी पीजीटी 2016-2021 जल्द शीघ्र फाइनल हो और आप सभी लोगों को शीघ्र नियुक्तियां मिले, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके अपने दस्तावेज हमें उपलब्ध करा दें, ठीक है। चलिए याद रखिए 9721411385। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने मुद्दे की। टीजीटी पीजीटी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट। बहुत से विद्यार्थी परेशान है कि टीजीटी पीजीटी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है। समाचार पत्रों में दे दिया 4-5 अप्रैल, ये है वो है, दुनियादारी 10-11 अप्रैल, 12 अप्रैल। क्या ये वास्तविकता है? मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग आप सभी लोगों को कल की तारीख में मीटिंग करता हुआ नजर आएगा, जिसमें अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी और परीक्षा तिथियों पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जाएगा। ये परीक्षाएं कब हो सकती हैं? तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये परीक्षाएं आप सभी लोगों की अप्रैल में गई, अप्रैल मई में, ठीक है। अप्रैल में आपकी प्रवक्ता, मई में आपकी टीजीटी, ठीक, ये पेपर होगा। अदरवाइज इसके पहले बहुत से विद्यार्थी कह रहे थे कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथियां सर अगर हमको जनवरी फरवरी मिल जाए तो ज़्यादा बेहतरीन है। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा तिथियां हैं, बहुत से विद्यार्थियों ने इस पर ऑब्जेक्शन किया था। पहले तो लोगों को लगता था कि भैया कुछ नहीं कर पाएंगे, भैया बता नहीं पाएंगे, भैया ला नहीं पाएंगे, और जब भैया ने जो है मतलब करा दिया तो फिर रिक्वेस्ट पे आ गए कि अगर ये चीज़ें हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, भैया कृपा करिए, दया करिए। ऐसे बहुत से विद्यार्थी रहे, तो हम लोगों ने भाई इसके लिए भी प्रयास किया। और बहुत से विद्यार्थियों का यूपीपीएससी का है रिजल्ट, सॉरी एग्ज़ाम, पीसीएस का डाला है उन्होंने। बहुत से विद्यार्थियों का भी आरओ की भी तैयारी कर रहे हैं, बहुत से विद्यार्थी बीपीएससी का एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं, बहुत से विद्यार्थी यूजीसी नेट जेआरएफ भी देते हैं।
तो ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आयोग से रिक्वेस्ट किया कि इस परीक्षा को अप्रैल मई में लाया जाए, और वही चीज़ें होंगी। ठीक है, जो विद्यार्थी इस चीज़ को लेकर के आशंका में जी रहे हैं कि अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, आयोग जारी करेगा तभी होगा, आयोग जारी करेगा तभी होगा, मैं ऐसे विद्यार्थियों को बता देना चाहता हूं कि आप लोगों को अप्रैल और मई को ही ध्यान में रख करके टीजीटी पीजीटी की तैयारियां करनी है। ठीक, उसके पहले जनवरी फरवरी या मार्च में आप लोगों का पेपर नहीं होने वाला है। ठीक है ना, क्योंकि ये इस पर फैसला हो चुका है। और पहले असिस्टेंट प्रोफेसर ये जनवरी में कराने चल रहे हैं। ठीक है ना, जनवरी में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाएगा। फरवरी में कोई चांसेस नहीं है क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं 24 तारीख से। और उसके बाद मार्च में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कई परीक्षाएं लगी हुई होंगी, जिसकी वजह से आप लोगों को इनको जो स्लॉट मिल रहा है वो स्लॉट इनको जो है अप्रैल और मई का ही मिलेगा, जून में वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अपनी तैयारियों पर फोकस करिए, पढ़ाई करते रहिए। जो 2-4-5 महीनों का समय मिल रहा है आप लोगों को, वो समय आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस महत्वपूर्ण समय का सदुपयोग करिए, इसका लाभ उठाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आप सभी लोगों का इंटीग्रेटेड जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन के लिए। इंटीग्रेटेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आप सभी लोगों का पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी होने के साथ ही आप लोगों को इंटीग्रेटेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन भी देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि अभी थोड़ा सा आयोग भी डिस्टर्ब चल रहा है ना, कि हम इस परीक्षा को करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे, ये चीज़ें उनकी क्लियर हो जाए। जैसे वहाँ पे क्लियरेंस होता है, क्योंकि एक चरण की ये परीक्षा करानी है उनको, एक ही दिन कराना, 1 शिफ्ट पेपर कराना है, तो जाहिर सी बात है कि इनको थोड़ी सी समस्या हो रही है। इसमें आयोग भी डरा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई उगाड़ पछाड़ हो जाए और विद्यार्थियों की वजह से जो है उनको समस्याओं का सामना करना पड़ जाए। तो मैं आप लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, जैसे ही आप लोगों का ये एडमिट कार्ड वगैरह ये जारी करते हैं, तत्काल ही इस पर स्टैंड ले लिया जाएगा कि हमारा इंटीग्रेटेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन भी जारी हो जाए। ठीक है, तो चिंता ना करें, अपनी तैयारियों पर फोकस करें, अपनी तैयारियों पर ध्यान दें। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही आप सभी लोगों के लिए प्रयास किया है और आगे भी करता रहेगा। रही बात ऑफिशियल अनाउंसमेंट की टीजीटी पीजीटी को लेकर के, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 6 जनवरी को सामाजिक विज्ञान का पेपर प्रस्तावित है। शिक्षा सेवाचयन आयोग की जो शेड्यूल बना है, ठीक है, संस्कृत का पेपर 3 जनवरी को पढ़ रहा है, संस्कृत का और हिंदी का पेपर 2 जनवरी को पढ़ रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या आयोग उस कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ेगा या आयोग आप लोगों की परीक्षा जो है वो मई और अप्रैल और मई में ले जाएगा। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि अप्रैल मई ही मान करके पेपर की तैयारी करिए, जनवरी फरवरी की तैयारी छोड़ दीजिए। ठीक है, और यदि आप सभी लोगों को हमारे नोट्स आज चाहिए तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिए। अगर ऐसी परिस्थितियां होती तो आपका भाई भी आप लोगों को पुस्तकें उठा कर पढ़ता हुआ मिलता। वजह यह है कि हमें भी प्रवक्ता देनी है, इंटीग्रेटेड जीआईसी लेक्चरर देना है। ठीक है ना, टीजीटी और इंटीग्रेटेड तो अब देना नहीं है, लेकिन उसके ऊपर वाली पोस्टियाँ देनी है भैया। ठीक है, पीसीएस भी देना है आपको, लेकिन अभी भी हम लखनऊ में हैं। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो प्रक्रिया हम आप लोगों के लिए लेकर बढ़ते हैं, खास तौर पर उन विद्यार्थियों के लिए हम लोग आगे बढ़े हैं जो विद्यार्थी हमारे भाई बहन टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की हमारी याचिका में है, और वो विद्यार्थी जो एज रिलैक्सेशन की उम्मीद में है। ठीक है ना, उन विद्यार्थियों के लिए हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं। तो आज तक का मेरा सीएल है, आज शाम तक हम पहुंच जाएंगे अपने कर्मभूमि में। फिर हम विद्यालय तो रोज आते जाते थे, 2 दिन का मैंने सीएल लिया, 2 दिन हमारा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और आप लोगों को ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ मैं आप लोगों को इस बात के लिए स्पष्टीकरण दे दूं कि आपका प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन हो या आपके शिक्षा सेवाचयन आयोग का परीक्षा कार्यक्रम, ठीक है, बहुत से लोगों को जब मैंने टीजीटी पीजीटी का एग्जाम डेट बताया था तो कई लोगों ने ये चीजें कही थी सॉरी, कि भैया ऐसी बात है ये पेपर नहीं हो पाएगा, है ना। लेकिन जब नोटिस जारी हुई तो आश्चर्य पड़ गया, बाप रे। तो भैया देखो, एक चीज आप लोगों को बताएं,
मैं छात्र हित के लिए कार्य करता हूँ और छात्र हित के लिए ही आगे बढ़ता हूँ। धरातल पे काम करने वाला बंदा हूँ मैं, हवा हवाई कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, जो हमारे भाई बहन हमारे सामने अपनी जो है रिक्वेस्ट लेकर के आते हैं, अपनी समस्याएं लेकर के आते हैं, उन समस्याओं पर ध्यान देना और उसे पूरी तन्मयता के साथ निस्तारित कराना, ये मेरा परम दायित्व बनता है। इसलिए आप सभी लोगों से कहता हूं कि आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, अपना 100% आप दीजिए, हम आप अपना जो है 110% देने की कोशिश करेंगे, उसके लिए हम प्रतिबद्ध रहेंगे। तो आप लोग टीजीडी पीजीडी की भी तैयारी करिए, एलटी जीआईसी की भी तैयारी करिए, और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा कैलेंडर में सम्मिलित है। आप लोगों को एक विज्ञापन जरूर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग अच्छे से तैयारियां करिए। 9781431385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क करके हमारे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने प्रतियोगी जीवन की समस्याएं भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आज भी हम लोग लखनऊ में हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ इम्पोर्टेंट काम है, और कल की तारीख में हम लोगों ने कुछ लोगों से मुलाकात की थी, आज की तारीख में भी कुछ लोगों से मुलाकात है। आज डिप्टी सीएम सर से मुलाकात करेंगे हम लोग, श्री विजय पाठक जी से बातचीत करेंगे, उनसे विज्ञापन देंगे उनको, और सारी प्रक्रियाओं को जो है मतलब क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग चिंता ना करें बिल्कुल भी, निश्चित बेफिक्र होकर के अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य किया करें। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।